Hello guys, this is Narendra Kumar once again before you, and today's class we will discuss vocabs, that is uh, one word, many synonyms. So the special feature of this class is words, synonyms and its uses. So the first word is capsize. कैप्साइज का मतलब क्या होता है? अगर आपको लग रहा होगा कि कैप्साइज मतलब टोपी पहनना और उसका साइज फिक्स करना, दैट इज नॉट द केस. कैप्साइज का ये बिल्कुल मतलब नहीं है. कैप्साइज का मतलब होता है नाव का डूब जाना, पलट जाना. ये है मतलब कैप्साइज का. तो इसका मीनिंग देख लीजिए. ऑफ वॉट टू ओवरटर्न इन वाटर, पानी में नाव का पलट जाना, दैट इज कैप्साइज. सिनोनिम्स, ओवरटर्न. ओवरटर्न का क्या मतलब होता है? उल्टा पलटा, पूरा पलट जाना. सेकंड इज टर्न अपसाइड डाउन, एकदम से उल्टा हो जाना. जैसे कई बार आपने सुना होगा कि बस एकदम से गड्ढे में गिरी, खाई में गिरी और एकदम अपसाइड डाउन हो गया. जो उसका टायर था वो ऊपर और नीचे जो उसका हेड था वो नीचे, अपसाइड डाउन, पूरा ऊपर एकदम से नीचे. तो ये है इसका मतलब, अपसाइड डाउन. फ्लिप ओवर. फ्लिप ओवर मतलब क्या था? पलट देते हैं. जैसे आप पेज पलटते हैं, टर्न ओवर करते हैं, दैट इज ऑल्सो फ्लिप ओवर. सीधे आप पलट देते हैं. कई बार आप स्क्रीन को पलट के फ्लिप ओवर कर देते हैं या पेज को पलट करके फ्लिप ओवर करते हैं. तो फ्लिप ओवर का मतलब क्या हो गया? पलटना. नेक्स्ट है टॉपल ओवर. टॉपल ओवर का क्या मतलब होता है कि गाड़ी का या किसी चीज का सीधे टर्न अपसाइड डाउन, टॉपल कर जाना. जैसे गाड़ी आप ड्राइव करते होंगे तो वो क्या कर जाता है, कई बार स्किड करता है और स्किड करने के बाद वो टॉपल कर जाता है, मतलब एकदम से उल्टा पलटा हो जाता है, दैट इज टॉपल. ये गाड़ी के सेंस में, बस के सेंस में, कार के सेंस में आपको इस सेंटेंस में यूज किया हुआ मिल सकता है. नेक्स्ट है टर्न टर्टल. टर्न टर्टल का भी वही मतलब है जो पलटने का सेंस होता है. तो आप समझ रहे हैं कि ये जितने भी सिनोनिम्स थे ये सभी का मतलब होता है अपसाइड डाउन, उल्टा पलटी, ऊपर का नीचे. और ये जो कैप्साइज है इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि नाव का पलट जाना, नदी में डूब जाना, दैट इज कैप्साइज. तो इसको भूल मत करिएगा, कैप्साइज का मतलब कैप के साइज से. एग्जाम्पल देखिए. बी केयरफुल नॉट टू कैप्साइज द बोट. सावधानी से बोट को सेल करो ताकि ये पलट न जाए, डूब न जाए. क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड इज कार्नेज. कार्नेज का मतलब होता है बहुत सारे लोगों को एक साथ मार डालना, टू किल सो मेनी पीपल एट अ टाइम. एक बार में कार्नेज का मतलब यही होता है. कई बार कैसे होता है कि युद्ध में अनेक लोग एनिमी के द्वारा मारे जाते हैं, वो पूरा जो सीन होता है वो कार्नेज का होता है. कई बार उपद्रव हो जाता है, राइट्स हो जाता है, उसमें भी अनेक लोग मारे जाते हैं, मार दिए जाते हैं. तो ये जो सीन है, द सीन इज कॉल्ड अ सीन ऑफ कार्नेज, ब्लड सेड, पूरा खून खराबा, इसको बोलते हैं कार्नेज. तो मतलब क्या हुआ कि द किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ढेर सारे लोगों का. सिनोनिम्स क्या है? मारने के सेंस का नहीं एक वर्ड है. पहला है स्लाउटर. स्लाउटर आप जानते होंगे, नाम सुना होगा, स्लाउटर हाउस, जहाँ पे गायों को काटा जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लाउटर. तो स्लाउटर मतलब सर कलम कर देना, जान मार देना, सिर काट करके मारना. यूजुअली ज़्यादातर ये यूज करते हैं हम जानवरों के किलिंग करने के लिए, स्लाउटर. मैसेकर. मैसेकर का मतलब होता है अनेक लोगों को एक बार में मार डालना. तो उसको बोलते हैं मैसेकर. बूचरी भी ऐसा ही सेंस है. बूचरी का मतलब एकदम बूचर कर देना. जैसे आप सुने होइएगा कि हमारे पड़ोस के देशों में, मैं नाम ले रहा किसी देश का, लेकिन ऐसा होता है कि अनेक लोगों को एक बार कत्लेआम कर दिया जाता है. तो वह कत्लेआम जो है उसको कहा जाता है बूचरी.
इनडिस्क्रिमिनेट ब्लडशेड, इनडिस्क्रिमिनेट ब्लडशेड का मतलब क्या होता है कि बिना सोचे अंधाधुंध मार काट करना। ये सिचुएशन प्रायः राइट्स में देखा जाता है कि जब राइट की स्थिति होती है तो उस समय में इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना कुछ सोचे कौन है किसको मार रहे हैं बिल्कुल नहीं सोचते, एकदम से ब्लड शेड कर देते हैं, खून खराबा कर देते हैं, उसके लिए आता है इनडिस्क्रिमिनेट ब्लड शेड। एनिहिलेशन, एनिहिलेशन का मतलब एकदम से खात्मा कर दिया, नामो निशान मिटा दिया, उसको बोला जाता है एनिहिलेशन। ये कई बार क्या होता है जहाँ पे एक खास समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को पूरी तरह से नस्त नाबूद कर देते हैं, एकदम उसका नामो निशान मिटा देते हैं, तो उसको बोला जाता है एनिहिलेट कर देना, पूरा खत्म कर देना। हॉलोकॉस्ट, हॉलोकॉस्ट उस घटना के लिए कहा जाता है जिसमें कि खून खराबा होता है या हो चुका होता है, उसको कहते हैं हॉलोकॉस्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पोग्रोम। पोग्रोम का मतलब भी हॉलोकॉस्ट जैसा ही है। मतलब क्या हुआ इसका कि अनेक लोगों को एकदम से षड्यंत्र करके खत्म कर देना, मार डालना, पूरी तरह से वाइप आउट कर देना है। तो वो जिस तरह से वो किया जाता है उसके लिए कहा जाता है पोग्रोम, मार डालने की स्थिति के लिए ये पोग्रोम है। एथनिक क्लिंजिंग, एथनिक क्लिंजिंग का मतलब कि किसी खास समुदाय को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। ये एथनिसिटी और क्लिंजिंग, क्लिंज मैंने आप जानते हैं साफ कर देना, एथनिक मैंने खास एथनिसिटी के लोग, खास विचारधारा के लोग, खास कम्युनिटी के लोग को पूरी तरह से एक दूसरे कम्युनिटी के लोग जब खत्म कर देते हैं तब उसको बोला जाता है एथनिक क्लिंजिंग, पूरी तरह से खत्म। डेसिमेशन, डेसिमेशन में मटिया मेट कर देना, कुछ रहने ही नहीं देना, पूरी तरह से खात्मा कर देना, ये है डेसिमेशन का मतलब। तो आप समझ रहे होंगे कि सारे जो मतलब हैं वो किस चीज के लिए है, ये कार्नेज का सेंस दिया हुआ है, सब में खात्मा है, सब में मर्डर है, मास मर्डर है, ब्लड शेड है, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको याद कर लेना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है हॉलोकॉस्ट, एनिहिलेशन और पोग्रोम। कई बार आपको ये सारा वर्ड मिल सकता है, डेसिमेशन और स्लाउटर साधारण सा वर्ड है, तो इसको जरूर से आप याद करिएगा। ये कोई भी एग्जाम में पूछ लेगा, नहीं जानिएगा तो फिर अंदाज नहीं लगाइएगा, अंदाज लगेगा भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसलिए ट्राई टू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ ऑल दोज वर्ड्स। एग्जाम्पल, द बैटल फील्ड वॉज सीन ऑफ अटर कार्नेज, मतलब कि जो बैटल फील्ड था, जो युद्ध का मैदान था, वहाँ पर इतना ब्लड शेड हुआ था कि लगता था कि पूरा कार्नेज हो गया, यहाँ पे ब्लड शेड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है वो है सिकानरी। सिकानरी का मतलब होता है धोखा देना, चीट करना, ड्यूप करना, है ना। और कैसे ड्यूप करते हैं, ट्रिक्स करके, ये सिकानरी है। जैसे आपने देखा होगा फेयर वगैरह में जाते होंगे तो 3 गोटी एक स्पीड में उसको इधर से उधर करता है और आप उस पर जुआ लगा देते हैं, बाजी लगा देते हैं और फिर आप हार जाते हैं। दैट इज ऑल्सो सिकानरी। वो क्या है, एक ट्रिक है ड्यूप करने के लिए, धोखा देने के लिए, डिसीव करने के लिए, टू चीट यू। समझ पा रहे हैं। तो सिकानरी का मतलब क्या हो गया, द यूज ऑफ ट्रिक्स टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देने के लिए। ये चीजें आप दूसरे एग्जाम्पल भी मिल सकता है, अभी धोखाधड़ी का युग है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा देखने के लिए, जिसमें ऊपर से देखने में बहुत अच्छा, अंदर में ड्यूपिंग है। जाते होइएगा बाजार में जूता खरीदने के लिए, 300 रुपए में जूता, लगेगा कि एकदम से ओरिजिनल जो कंपनी है उसी का कॉपी है, वही है। आप पहन लीजिए जूता तो 3 महीने तक आपका पैर में दर्द। ये क्या है, आपको धोखा दिया जा रहा है इन द नेम ऑफ बीइंग ओरिजिनल वन। समझ पा रहे हैं। तो सिनोनिम्स इसका क्या है, गाइल। और ये जो सेनानीगण है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये आ जाएगा ना तो आपको लगेगा सेना उना की बात तो नहीं हो रही है, ये सेना की कोई बात नहीं हो रही है। सेनानीगण का मतलब है सीधे ट्रिक है, धोखा है, जालसाजी है, ट्रिकरी है, वाइल है। तो सिनोनिम्स से क्या समझ गए हैं, गाइल, सेनानीगण, ट्रिकरी एंड वाइल। और इसका एग्जांपल देखिए कि द इन्वेस्टिगेशन रिवील पॉलिटिकल सिकनरी, पॉलिटिकल धोखाधड़ी।
एंड करप्शन एट द हाईएस्ट लेवल। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि ये जो पॉलिटिकल जो चीज़ें हो रही हैं उसमें खाली धोखा है, खाली करप्शन है। तो सेंटेंस का मतलब आप समझ रहे होंगे और इसका यूज भी समझ रहे होंगे, शिकानरी का यूज कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है छिपा हुआ या सीक्रेट। इसके लिए फ्रेज है क्लॉक एंड डैगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, जरूर याद करिएगा। ये सब एसएससी के एग्जाम में पूछ लेगा, ये बैंक में भी पूछ लेता है। एक वर्ड दे देगा, उसका मीनिंग 4 दे देगा ऑप्शन बना करके, और कहेगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो आप इसको याद करिएगा। क्लॉक एंड डैगर का मतलब होता है क्लैंडस्टाइन, जो कि छिपा हुआ है। सिनोनिम से क्या है? सेक्रेट। आसान सा वर्ड है। इसके लिए अच्छा वाला वर्ड ये है सरप्टिशियस, जरूर याद करिएगा। ये सरप्टिशियस आपको एग्जाम में पूछ लेगा, नहीं जानिएगा तो फिर अंदाज नहीं लगा पाइएगा। बाकी अंडर कवर, होल एंड कॉर्नर, ये साधारण सा है, आप समझ सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है सरप्टिशियस, क्लॉक एंड डैगर, इसको जरूर याद करिएगा। एग्जाम्पल देखिए, ही इज द डायरेक्टर ऑफ क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन ऑफ द रॉ। मतलब क्या है कि वो एकदम से छुपा करके जो ऑपरेशन हो रहा है रॉ का, उसका वो क्या है? डायरेक्टर है। समझ पा रहे हैं? एंड नेक्स्ट वन इज कॉक्स। कॉक्स का मतलब होता है फुसलाना, बहलाना, परसुएड करना, किसी को समझाना बुझाना, अपने इन्फ्लुएंस में ले आना। जैसे आप सुने होइएगा, कई बार छोटा छोटा बच्चा रहता है तो माँ उसको थोड़ा सा फुसला देती है, कुछ चीज़ दे करके, कुछ चीज़ खिलौना दे करके, या उसको मन बहला करके। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉक्सिंग। कॉक्सिंग का मतलब परसुएट करना है, किसी को कोई काम करने के लिए क्या करना? इन्फ्लुएंस करना, दैट इज कॉल्ड कॉक्सिंग। तो आप कॉक्स का मतलब समझ गए, और इसका मतलब क्या है? इन्फ्लुएंस करना या परसुएट करना। परसुएट करने का मतलब समझ रहे होंगे कि कोई काम करो ऐसा कहना और उसको समझाना बुझाना, काम करने के लिए तैयार करना। सिनोनिम्स इसका ये भी है पुश करना। पुश करना का मतलब थोड़ा सा फोर्सिबली अर्ज करना, उसको पुश करना बोलेंगे। फ्लैटरी तो आप जानते ही हैं, जो है फ्लैटरी का, सक्सेसफुल होना है तो फ्लैटरी करना पड़ेगा। चमचागिरी उसको हिंदी में बोलते हैं, और चाटुकारिता स्टैंडर्ड भाषा में, और वही है कॉक्सिंग। बिना कॉक्सिंग का तो होगा नहीं। ये बड़ा अच्छा मंत्र है, कॉक्स करना सीख लीजिए। नहीं करिएगा तो फिर जीवन में सफल नहीं होइएगा। सफल होने के लिए मूल मंत्र है, इसी के से तो चलता है। समझ पा रहे हैं? तो कॉक्स का मतलब आप समझ गए होंगे। और इसके जो एग्जाम्पल है वो देख लीजिए। कैन वी कॉक्स यू इनटू सिंगिंग फॉर अस? क्या मैं आपको गाने के लिए परसुएट करूं? आप समझ गए मतलब इसका? तो आपने देख लिया ना कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, एक वर्ड के अनेक वर्ड हैं, सिनोनिम्स हैं, और अलग अलग वर्ड का अलग अलग सेंस है। ये मत समझ लीजिएगा कि जो मेन वर्ड है उसके जो सिनोनिम्स है वो एकदम से सेम है। एकदम से सेम बिल्कुल नहीं है, अ बिट डिफरेंट मीनिंग रखा हुआ है। इसलिए बहुत सावधानी से इसको पढ़िएगा। एक वर्ड के जो अनेक वर्ड मैंने बताया, जो सिनोनिम्स बताए, उसके मीनिंग को एकदम क्लियरली समझिएगा, तभी सेंटेंस में आप इसके मीनिंग लगा पाइएगा। ये पैसेज में आपको मिल सकता है, ये सिनोनिम एंटोनिम में मिल सकता है, ये डबल फिलर्स में मिल सकता है, या क्लोज टेस्ट में मिल सकता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिनोनिम्स ऑफ द मेन वर्ड and try to remember all these words. This will be very helpful for you. And from examination point of view, words और vocab is very important. जितने वर्ड जानेंगे आपका इंग्लिश उतना ही स्ट्रांग होगा। तो इसे जरूर पढ़ें। ऑल्दो ये थोड़ा टीडियस काम होता है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी है तो इसके बगैर अच्छी हो नहीं सकती, क्योंकि इसके बिना आप पैसेज का मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, और एग्जामिनेशन हॉल में जो सवाल सिनोनिम से, इंटोनिम से, डबल फिलर से, क्लोस्टर से होगा, वो करना मुश्किल होगा। तो थोड़ा ट्राई करिएगा समझने का। तो आज के क्लास को यहीं पे रैप अप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।